नमस्ते प्यारे बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून पाठ 10 जिसका शीर्षक है क्रिया और काल के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। सर्वप्रथम हम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे। इन वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन हैं। हमें इन वाक्यों को पढ़कर इन रंगीन शब्दों पर ध्यान देना है। प्रथम वाक्य है मोर नाचता है। दूसरा, माँ भोजन पकाती है। तीसरा, बकरी घास खाती है। चौथा, मछली पानी में तैर रही है। इन चारों वाक्य में नाचता है, पकाती है, खाती है, तैर रही है, ये सभी शब्द रंगीन शब्द हैं। ये रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के करने या होने का संकेत दे रहे हैं। क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि उस वाक्य में कोई कार्य कर रहा है या कोई कार्य हो रहा है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रथम, सकर्मक क्रिया। द्वितीय, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्य में पढ़ना क्रिया तथा पुस्तक कर्म है। अतः यह वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब हम जानेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, राम बैठा है। इस वाक्य में कर्म नहीं दिया हुआ, अतः यह अकर्मक क्रिया है। वाक्य में क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया है और उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे हमने इस उदाहरण में देखा, राम बैठा है। प्रश्न होता है, राम
कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, परंतु इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलता। अतः यह अकर्मक क्रिया है। इस तथ्य को हम निम्नलिखित तालिका द्वारा समझ सकते हैं। वाक्य है, राधा सो रही है। प्रश्न है, क्या सो रही है? उत्तर, कुछ नहीं, क्योंकि वाक्य में कोई कर्म नहीं दिया है। अतः यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य है, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। प्रश्न है, क्या खेल रहे हैं? उत्तर है शतरंज। अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तीसरा वाक्य है, विशाल हंसता है। प्रश्न है, क्या हंसता है? उत्तर, कुछ नहीं। अतः यह अकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है, रमा गाना गाती है। प्रश्न है, क्या गाती है? उत्तर, गाना। अतः यह सकर्मक क्रिया है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तब वह अकर्मक क्रिया, तथा जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े तब वह सकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, अभी हमने क्रिया के विषय में पढ़ा। अब हम काल को पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। जो कार्य आप नित्य करते हैं अथवा जो काम आप कर रहे हैं। उदाहरण, मैं खाना खाता हूँ। मैं विद्यालय जाती हूँ। हम मित्रों के साथ खेलते हैं। अब हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे जिसमें जो कार्य दिया हुआ है वह आप पहले ही कर चुके हैं। मैं बाजार गया था। राम ने फूल तोड़े। कल 7 बजे हम गृह कार्य कर रहे थे। अब हम कुछ ऐसे वाक्य पढ़ेंगे जिनमें कार्य आप आने वाले समय में करना चाहते हैं, अर्थात वह कार्य अभी नहीं किया गया है बल्कि आने वाले समय में किया जाएगा। राम बड़ा होकर अधिकारी बनेगा। छुट्टियों में हम नैनीताल जाएंगे। उपयुक्त दोनों वाक्यों में अभी तक कार्य नहीं हुआ है बल्कि वह आने वाले समय में पूरा होगा। उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर आपने जाना कि ये सभी कार्य अलग अलग समय में
हुए हैं। काम होने के समय के बदलने से इनमें क्रिया भी अलग अलग रूपों में प्रयोग की गई है। समय को काल भी कहते हैं। जिस समय के विषय में इन वाक्यों में बताया गया है उसी समय को काल भी कहते हैं। अब हम काल की परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य किस समय पर हुआ है उसे हम काल कहते हैं। अब हम काल के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, जिसे हम बीता हुआ समय कहते हैं। वर्तमान काल, जो प्रतिदिन होने वाला या अभी होने वाला समय है। भविष्य काल, जो अभी नहीं हुआ और आगे होगा, ऐसे समय को हम भविष्य काल कहते हैं। बच्चों, अब हम स्मरण रखने योग्य बिंदुओं के द्वारा यह पढ़ेंगे कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा और क्या समझा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में कर्म ना होने के कारण क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल भी 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम आपको एक गृह कार्य भी दे रहे हैं। विद्यार्थी पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। विद्यार्थी शब्द अर्थ जो कि आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं, आप उन्हें कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, इस पाठ के आगे का अभ्यास कार्य इस वीडियो के भाग 2 में आपको कराया जाएगा।
तब तक आप इस गृह कार्य को करें। बच्चों, आशा करते हैं कि इस वीडियो द्वारा आपको जो भी पढ़ाया गया है उसे आप समझ सकेंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देखें और सही से इस पाठ में पढ़ाई गई हर बात को ठीक से समझें। धन्यवाद।